नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैच की दो पंटर प्लेयर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे कमाल की चॉइस कौन होने वाला है इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि अभी आप जिसको सोच रहे हो ना कैप्टन बनाने की, वो आपको गच्चा देने वाली है। तो गच्चा, नॉट कुछ और, गच्चा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के इस मैच के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम थोड़ा पहले कर लिया करो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों से मुलाकातें नहीं होंगी, आप लोगों से बातें नहीं होंगी, तो फिर मजा कैसे आएगा। और डेली मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों अगर कहे तो बातचीत करने के लिए एक अलग चैनल बना लेता हूं, लेकिन आप लोग डेली मिलते रहा करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर देने ही वाला हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मिस कर रहे हो हमसे एक और जगह जुड़ने का। तो जाइए, जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जिसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करो, इस पर क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे टेलीग्राम पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के बारे में मैं बोल बोल के हार गया हूं कि बैटिंग विकेट है, छोटा सा ग्राउंड है। वही बात है ना, छोटी सी लाइन है, कौन सा एक वो पिक्चर का डायलॉग था, छोटा सा बच्चा है, ऐसा कुछ डायलॉग था, दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक है, तो वही छोटा सा ग्राउंड है। सेकंड इनिंग करने वाली टीम मैच को विन कर रही है और 12 बार ऐसा हो चुका है पहले 15-18 मैचेस में से। और चूंकि यहां पर बैटिंग विकेट है तो टॉप ऑर्डर स्कोर करके देके जाती है। यही चीज मैं हर वीडियो में बोलता हूं। अगर ये शायद गोलमाल पिक्चर का डायलॉग है, छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, हाँ ऐसा कुछ था। एमआई ने 123 बनाया था। यहाँ पे मैथ्यूज हाईएस्ट स्कोरर थी, जिसमें मैगलैनिन दूसरी तरफ से 60 बना गई थी। वही कॉमन सी चीजें थी। यहाँ पे जरूर कनिका आहूजा ने स्कोर किया था 33 का, एशले गार्डनर 58 थी। यहाँ पे फिर नंबर 3 की प्लेयर ने स्कोर कर दिया, फिर यहाँ नंबर 3 की प्लेयर ने स्कोर कर दिया, और फिर यहाँ पे ओपनर ने स्कोर कर दिया। तो बहुत हद तक जो टॉप 3 है ना, वहां से आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाता है। अगर ओपनर अच्छी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि 3 नंबर 4 नंबर तक गाड़ी आ जाए, जैसा कि गुजरात के साथ होता है। क्योंकि गुजरात के पास एक तरफ तो बैट्समैनी आती है, दूसरी तरफ से दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी ही स्थिति बनती है। बाकी तो अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली टॉप ऑर्डर आपको अच्छा स्कोर करके देता है। जैसे कि डीसी के पास टॉप ऑर्डर अच्छा है, ये देख लीजिएगा। एमआई के पास टॉप ऑर्डर अच्छा है। यूपी के पास में ग्रेस हैरिस आई थी पिछले मैच में, नेट सीवर अच्छी है, टॉप ऑर्डर में है, स्कोर करती हैं। डीसी के पास टॉप ऑर्डर बेहतर है। तो कुल मिलाकर जिस टीम का टॉप ऑर्डर अच्छा है वो आपको आराम से टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर बनकर जाएगी। तो ये चीज तो आप बिल्कुल स्पेशली नोट कर लीजिएगा। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो पिछले मैच में 6 स्पिनर को 3 फास्ट बॉलर्स के खाते में विकेट आए, और सेकंड इनिंग में आपको थोड़े से कम ही विकेट देखने मिलेंगे फर्स्ट इनिंग के कंपैरिजन में। ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना। जैसे कि 9-4, 7-4, 9-1, 9-2। क्लियर है, यहां कोई डाउट तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें हैं तो आपको टीम बनाते टाइम ध्यान में रखनी है कि पहली इनिंग के गेंदबाजों को ज्यादा भर लो, सेकंड इनिंग के बॉलर्स कम रख लेना, बैटर्स को ज्यादा भर लेना, फायदा हो जाएगा। ठीक है, और स्पिनर्स विकेट निकाले हैं, लगभग 4 से 5 विकेट स्पिनर के खाते में इजी वे में आए हैं। और पावर प्ले के अंदर सेकंड इनिंग में थोड़े ज्यादा रन बने हैं पहली इनिंग के मुकाबले में। अब अगर पिच रिपोर्ट में कुछ बदलाव अगर आ जाता है तो वो चीज तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूं। तो इसीलिए टेलीग्राम पे रहो, ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 चीजें काम की आती हैं वो देख लो, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन देख लो, आपको फायदा मिलेगा। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें तो अभी तक तो आरसीबी का पलड़ा भारी है। आरसीबी का पलड़ा भारी है, और हमारे लाइक का बटन का जो पलड़ा है ना, उसे भी थोड़ा सा भारी कर दो, वजन अच्छा कर देना, जिससे कि वीडियो लाइक हो जाए, और कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई डाउट लगता है। हाँ, कुछ लोगों को मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पर पिछले 2 दिन से मैं एक्टिव नहीं हूं। कारण ये है इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं होने का कि एक वीडियो हमने डाला था पाकिस्तान वाला, उसको उस पर कुछ लफड़ा पड़ गया है, तो इस वजह से मेरे अकाउंट को 3 दिन के लिए ब्लॉक किया हुआ है। 3 दिन बाद मतलब कल से फिर से हम एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डीसी ने 141 किया, आरसीबी ने 146 किया था। जेविमर रॉड्रिग्स ने 34 बनाया था, मंदाना का था 81, डैनियल वेट 42, रेणुका सिंह ठाकुर 3, किम गर्थ 2 विकेट, एकता बिस्ट के 2 विकेट थे। इसके पहले एक और मैच जो खेला था
वो भी आरसीबी ने जीता, जिसमें शेफाली वर्मा का 44 था, मंधाना का 31, डिवाइन का 32, एलिस पेरी का 35, 4 विकेट निकाले थे श्रेयंका पाटिल ने और 3 विकेट थे सोफी मॉलिक्स के। इनमें से सिर्फ 2 प्लेयर खेल रही हैं, एलिस पेरी खेल रही है और मंधाना खेल रही है, और यहां से मंधाना का नाम यहां पर भी था। और इसके अलावा रेणुका सिंह ठाकुर भी हैं, किम गर्त भी हैं, ये आपको नजर आती है। अब क्या है बैटिंग ऑर्डर, इनके पास में यहां तक बढ़िया बैटिंग है, स्मृति, डैनी वेट और एलिस पेरी। फिर आती है राघवी बिस्ट, एवरेज, कनिका आहूजा 2 मैचेस में स्कोर किया है और दोनों में मतलब विपरीत कंडीशन में स्कोर किया जब टीम की स्थिति खराब थी। फिर इसके बाद ऋचा घोष बेहतर प्लेयर है, जॉर्जिया वारेहम बेहतर प्लेयर है, किम गर्त पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करती हैं और इनके साथ में आती हैं रेणुका सिंह ठाकुर। अब जब से स्नेहा राणा आई है तो इनके ओवर पावर प्ले में घट गए हैं और इनको मिडिल ओवर और डेथ ओवर में गेंदबाजी ज्यादा करने का मौका मिला है। अब इस ग्राउंड पर जितने मैचेस खेले हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड की बात कर ले, खिलाड़ियों का जो रिकॉर्ड रहा है इस मैदान पे, दोस्तों वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको पीछे बताकर आया हूं। यही फिर से रिपीट हो रहा है कि जो टॉप ऑर्डर है उनके पास तो 3 और 3 650 आ गए, जो टॉप ऑर्डर है। नीचे के प्लेयर के पास में क्या है, 12, 29, 14 और 11 का बैटिंग एवरेज है। ऊपर कैसा है, 88, 22, 34। तो दोस्तों मैं तुक्के नहीं लगाता हूं, मैं आपको अनाप शनाप बताने की कोशिश नहीं करता हूं। आपको लगता होगा कि वही बातें रिपीट कर रहा है, तो वही बातें रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसा पहले बार बार होता आया है। अगर एक बार हो जाए तो हम उसे तुक्का कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो फिर आप उसे क्या कहेंगे कि ट्रेंड चला आ रहा है, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं हम भी। अब गेंदबाजी में देखें, जॉर्जिया वारेहम को 10 विकेट मिले हैं, ठीक है। किम गर्त को मिला है 3 में 4, रेणुका सिंह ठाकुर को 8 में 6 और स्नेहा राणा को 5 में 3 विकेट्स मिल चुके हैं। अब सबसे पहला नाम है स्मृति मंधाना का। स्मृति मंधाना फ्लॉप, लेकिन जो 81 आया था ना, वो इसी टीम के सामने आया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो ना कि स्मृति मंधाना को कैप्टन वाइस कैप्टन करना, तो आप मुझसे कहो कि मैं स्मृति मंधाना को टीम में नहीं लूं। अगर मैं स्मृति मंधाना को आज टीम से छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, 1000% है कि वो 50 से कम रन नहीं बनाएगी। मैं गारंटी से कह सकता हूं, ऐसा मैंने एक बार नहीं, कम से कम ये मान लीजिएगा कि 8-10 बार आजमा के देख लिया। स्मृति मंधाना को जब तक मैं टीम में रखता रहूंगा, इनके बैट से स्कोर नहीं आएगा। और जिस मैच में मैंने छोड़ा है उस मैच में इन्होंने 50 बनाए गारंटी से। अब हालांकि अगर आप कहो तो मैं टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, आज नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मेरी टीम में है। ऑफ स्पिन के सामने इनका बैटिंग एवरेज थोड़ा सा डगमगाया रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। अब यहां पर ऐसी कोई गेंदबाज नहीं है जो कि शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हो। एनाबेल सदरलैंड 3 बार आउट कर चुकी है और शिखा पांडे भी 3 बार आउट कर चुकी है। इन दोनों के 3-3 बार आउट करने का पीछे का जो लॉजिक है कि ये पावर प्ले में गेंदबाजी करती हैं और जब जब ये जल्दी आउट हुई तब तब इन्होंने ही विकेट निकाल दिया, ठीक है। और वैसे 25 का बैटिंग एवरेज है। नंबर 2 पे कौन है, डैनी वेट, एक मात्र 57, एक 42 आ गया, टोटल 24 का बैटिंग एवरेज है। 42 इस टीम के सामने पहले बना चुकी हैं और पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ऑफ स्पिन के सामने बैटिंग एवरेज 14 का है। आपके पास में 2 ऑप्शन रहेंगे, सीधा सीधा फंडा है कि क्योंकि दोस्तों 11 ही प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से ऑलराउंडर यहाँ पे 5 है, तो 5 ऑलराउंडर तो सेफ हो गई हैं। अब बची जो बल्लेबाजी सेक्शन है, उसमें आपको शेफाली वर्मा मिलती हैं, आपको जेमिमा रॉड्रिग्स मिलती है, मैगलेनिन मिलती है और मंधाना मिलती है, और 5वीं प्लेयर आपको मिलती है डैनी वेट। अब इन 5 में से आपको 4 को शामिल करना है। आप चारों के रिकॉर्ड देख लेना। डैनियल वेट को रख सकते हो अगर रखना चाहते हो तो, पर छोड़ोगे किसको फिर आपको छोड़ना पड़ेगा शेफाली वर्मा को, चाहे उन्होंने पिछले मैच में 40 क्यों ना किया हो। इसके बाद में नंबर 3 पर है एलिस पेरी। पिछले मैच में 0 लगा था, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी, लेकिन इस टीम के सामने जो 5 मैचेस खेले हैं उसमें 189 बनाए हैं। बेहतर बैटिंग कर लेती हैं, इनसे अच्छी बैटर नहीं मिलेगी आपको। कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस है। अब रही बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी हालांकि रेगुलर नहीं है, लेकिन 1 विकेट नॉर्मल में मिल जाता है इनको, ठीक है। 1 विकेट के हिसाब से मान के चलना। और जेस जोनासन इनको पहले भी 8 बार आउट कर चुकी हैं, लगभग 128-125 गेंदों में, ठीक है। इसके बाद राघवी बिस्ट है, यहां पे दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कनिका आहूजा आपको मिलती हैं और कनिका आहूजा ने 2 मैचेस में स्कोर किया है, एक बार ये और एक बार यहां पे, और इन दोनों ही मैचेस में टॉप ऑर्डर ने जल्दी विकेट दे दिए थे। पिछले मैच में भी यही हुआ था।
एलिस पेरी 0 पे चली गई थी, मंधाना ने कुछ 10 रन बनाए थे, डैनियल वेट ने भी कुछ 6 या 8 रन बनाए थे और 3 विकेट जल्दी जाने के बाद में इन्होंने स्कोर करके दिया था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको परेशान करती है और हाल फिलहाल में टीम में शामिल नहीं किया है। एक या दो टीमों में आप ग्रैंड लीग में रख लेना उनको। इसके बाद ऋचा घोष, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास में दो ऑप्शन है, एक सारा ब्रीज का है और एक ऋचा घोष का है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए ना तो ऋचा घोष ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो ऋचा घोष ही हमारी टीम में जगह बनाती हैं। 46 का बैटिंग एवरेज दिल्ली के सामने पिछले एक साल में 28 का है और टोटल देखा जाए तो 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड बैटिंग में ज्यादातर मैचेस में स्कोर किया है। ऑफ स्पिन इनको भी दिक्कत देती है जिसके सामने ये 10 बार आउट हो चुकी है। इसके बाद जॉर्जिया वारेहम विकेट टेकर बॉलर है, लगातार विकेट निकाल रही हैं, या फिर ये कह सकते हो कि इंडियन विकेट पर स्पिनर्स को मदद मिल जाती है, इसलिए भी कुछ विकेट ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है कि जो इंडियन बैटर है, जो भारतीय बल्लेबाज हैं, वो कई बार जो विदेशी प्लेयर्स हैं उनके सामने फंस जाती हैं, इसीलिए भी इनको विकेट ज्यादा मिले हैं। 33 इनिंग 34 विकेट है, लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। ठीक है, इसके बाद जॉर्जिया वारेहम को आप चाहो ना तो अपना वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्या वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसके बाद एक किम गर्थ गेंदबाजी के लिए रख लेना, 1 विकेट नॉर्मल में निकाल देती हैं, 42 इनिंग में 40 विकेट इनके खाते में दर्ज है। इसके बाद है प्रेमा रावत, यहाँ पे दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा। स्नेहा राणा 13 इनिंग में 9 विकेट आ गए थे, जिसमें से 3 विकेट तो ये हैं, मतलब अगर ये 2 मैचेस में देखें तो 11 इनिंग में 6 विकेट इनके खाते में थे और उस मैच में 3 विकेट आ गए तो टोटल 9 तक गाड़ी पहुंच गई। लगातार विकेट नहीं मिलते हैं, अब वो जिस मैच में आ गए वो अच्छी बात है। इसके बाद है रेणुका सिंह ठाकुर, इन्होंने इस सीजन में अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि विकेट टेकर तो ये भी नहीं है, लेकिन ये सीजन अच्छा चल रहा है, इस वजह से हम टीम में लेके चलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों यहां तक चीजें क्लियर हो गई हों तो जो लाइक का बटन है उस पर बैठने की कोशिश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, और साथ में साथ शेयर कर दिया करो दोस्तों, मजा तभी आता है। अब यहाँ पे देखो क्या है इनके पास में, मैगलैनिन, शेफाली वर्मा, रॉड्रिग्स, जेस जोनासन, एनाबेल, मर्जिन कैप और सारा ब्रीज। इनके पास में एक भी लूप होल नहीं है, एक भी कमजोरी वाला बैटर नहीं है बीच में कि यहाँ फंस जाएगी बैटिंग में। तो बैटिंग में फंसने वाला मामला तो इनके पास में नहीं है। अब रही बात गेंदबाजी की, तो पहले जो 3 ओवर है पावर प्ले के इनके आ जाएंगे और पहले 3 ओवर शिखा पांडे के आ जाएंगे। तो 3-3 6 ओवर शॉर्ट मतलब क्लियर हो गया। जेस जोनासन डेथ ओवर की गेंदबाजी कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर इस मैच में पलड़ा देखा जाए ना तो एलिस पेरी को हटा के बाकी प्लेयर के मुकाबले में दिल्ली जीत रही है, एलिस पेरी को हटा के, क्योंकि जब एलिस पेरी चलती है ना तो वो 1 साइडेड स्कोर करती है। ठीक है, अब यहां पर भी वही स्थिति है जो हम पीछे देख कर आए हैं। ऊपर की देखिए दोस्तों, ये 3 प्लेयर ने क्या कर दिया, और जब जेस जोनासन नंबर 3 पर बैटिंग करने आई थी तब इन्होंने भी 50 बनाया था। तो दोस्तों जो चीजें आपको बताई जाती है ना वो लॉजिकली होती है, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं। इसीलिए जो मुझे आज भी वो लोग फॉलो करते हैं जिन्होंने जब मेरे 10,000 20,000 सब्सक्राइबर्स थे तब से फॉलो कर रखा है, क्योंकि कुछ तो उन्होंने देखा होगा तभी आज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे, मैं पर्सनली भी उनके अब तो नाम तक याद हो गया मुझे, उनकी आइडियाज़ की जब वो कमेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर हम कुछ बेहतर बता रहे हैं तो लोग हमारे साथ में रहेंगे, तो मुझे पता है। अब गेंदबाजी की बात करें तो एनाबेल सदरलैंड ने 6 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। जेस जोनासन एक ऑप्शन निकल कर आती है जिसको कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। इसके अलावा मर्जिन कैप एक और ऑप्शन है, 6 इनिंग में 10 विकेट इनके पास में है। शिखा पांडे के पास में 7 इनिंग में 7 विकेट शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं मैगलैनिन के बारे में। क्या किया है, आरसीबी के सामने 5 में 150 बनाया जिसमें एक 50 है, 27 का बैटिंग एवरेज है, पिछले मैच में 60 बना चुकी हैं। और कुल मिलाकर दोस्तों जो ऐसी प्लेयर है जो बड़ा स्कोर कर सकती है उनको छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैगलैनिन तो टीम में रहेंगी। हालांकि बहुत कम लोगों ने टीम में जगह दी है। फिर है शेफाली वर्मा, 25-30 कर रही हैं तो इनको तो रख लेना। अब पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकेंड बैटिंग करते हुए 350 इनके खाते में है। और बड़ी कमाल की बात यह है कि 4 बार ऑफ स्पिन से आउट हो चुकी है। इसके बाद नंबर 3 पर है जेमिमा रॉड्रिग्स। इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, पर मैं इतना कहूंगा कि ये खिलाड़ी बेहतर है। रॉड्रिग्स अच्छा खेल सकती है, अगर पहला विकेट जल्दी जाता है तो फिर रॉड्रिग्स जो है वो पिच पर खड़े रहकर आपको दिखाएंगी। ठीक है, 2 मैचेस में ऐसा किया भी है इन्होंने। पिछले मैच में क्या हुआ कि बैटिंग करने का उतना मौका ही नहीं मिल पाया। एक मैच में इनका बैटिंग डाउन चेंज कर दिया था, उसमें जेस जोनासन आ गई थी।
तो कुल मिलाकर जितना मौका मिला है ना उतने मैचेस में इनका परफॉर्मेंस आया है। और पहले बैटिंग करते हुए 350 है, 2 बार इनको किम गर्थ ने आउट किया है। इसके बाद जेस जोनासन गेंदबाजी के लिए रखना है और कंफर्म रखना है। 39 इनिंग में 54 विकेट्स है। आप इससे अंदाजा लगा लेना वुमेन क्रिकेट में बहुत कम ऐसी बॉलर है जिन्होंने मैच इतने कम खेले और विकेट इतने ज्यादा निकाले हैं। लगभग हर 16 गेंद के बाद में इनको विकेट मिल जाता है, इसलिए जेस जोनासन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वाइस कैप्टन तक बना सकते हो आप अगर ये पहले गेंदबाजी कर रही है तो। इसके बाद है एनाबेल सदरलैंड, ये भी लगभग विकेटलेस नहीं गई। आप ये देख सकते हो कि 1 2 3 4 मैचेस में विकेट मिले हैं और विकेट रेशो ये कहता है इनका कि 26 गेंद में 26 विकेट है, मतलब हर मैच में 1 विकेट आ ही जाता है और लगभग बैटिंग एवरेज 23 का है, तो इसीलिए एनाबेल भी लगभग कंफर्म है। फिर है मर्जिनकैप, बैटिंग भी देंगी बॉलिंग भी देंगी, क्योंकि अभी बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे कर दिया। वैसे इनको 4 नंबर खिलाना चाहिए था जो नहीं खिलाया जा रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, पावर प्ले में 3 ओवर डालती है। यहां मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाली टीम की मतलब आरसीबी के जो टॉप ऑर्डर है वो विकेट जल्दी नहीं देगा, तो फिर आप शिखा पांडे और मर्जिनकैप में से एक को छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि 1 विकेट तो जनरली पावर प्ले में आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मर्जिनकैप को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आरसीबी के जो टॉप 3 बल्लेबाज है वो अच्छी बैटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये 3 ओवर पावर प्ले में फेंक जाती हैं, फिर इनको बचता है मात्र 1 ओवर और यही रीजन है कि ये विकेटलेस गई हैं 1 मैच में। जब सामने वाली टीम का टॉप ऑर्डर बेहतर होगा तो फिर इनके विकेट के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद सारा ब्रीज है, यहाँ पे आपको आने की जरूरत नहीं लगेगी क्योंकि विकेट कीपिंग में हमारे पास वैसे भी बेटर ऑप्शन है। निक्की प्रसाद पर भी आपको आने की जरूरत नहीं लगेगी, हालांकि जो 2 मैचेस में इनकी बैटिंग आई है ना, दोनों में उन्होंने अच्छा खेला है। इसके बाद तितास साधु 6 इनिंग 4 विकेट इनके खाते में शामिल है। और अंतिम जो 2 नाम है जिसमें मीनू मोनी है शायद, एक 10 इनिंग में 8 विकेट इनके पास है और शिखा पांडे ऑलमोस्ट 1 विकेट निकालकर जा रही हैं। लेकिन अब यहां पे दिक्कत तो है, क्या दिक्कत है वो मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाते में दिखाऊंगा। इनका रिकॉर्ड है 32 में 32, पहले गेंदबाजी कराओगे तो 17 में 18, सेकंड कराओगे तो 15 में 14 विकेट्स है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में एलिस पेरी है, जेस जोनासन है, एनाबेल है और जॉर्जिया वारे हमें, और एक ऑप्शन आपको मिलता है मर्जिनकैप का। यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, पहले तो एक काम करो कि ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और टेलीग्राम से भी उठा सकते हो, टेलीग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अब यहां सुनो ध्यान से, हो ये रहा है कि इस टीम का जो टॉप ऑर्डर है उसमें ये बल्लेबाजी आपको मिलती है। अगर डैनी वेट और राघवी बिस्ट यहां तक अगर बैटिंग में आप विकेट मान के चल रहे हो तब तो आप एम कैप को टीम में शामिल कर लेना। लेकिन अगर आपने स्मृति मंदाना को रख लिया, आपने डैनी वेट को भी टीम में रख लिया, ठीक है, यहां एलिस पेरी आएंगी नंबर 3 खेलने, फिर नंबर 4 पे पॉसिबल है कि ऋचा घोष आ जाए या फिर एकता बिस्ट आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है कि टॉप ऑर्डर के विकेट पावर प्ले में नहीं जा रहे हैं तो फिर मर्जिनकैप की टीम में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका बैटिंग डाउन 5वें और 6वें नंबर पे जा रहा है, तो वहां तक बैटिंग पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि टॉप ऑर्डर मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि मैं मर्जिनकैप से विकेट की उम्मीद कर रहा हूं। हालांकि शिखा पांडे भी है, लेकिन जब 11 ही प्लेयर रखने हैं तो इसीलिए यहां पे जगह नहीं बन पाई है। अगर आप डैनियल वेट को रख रहे हो तो फिर इनको विकेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप उनसे भी रन की उम्मीद कर रहे हो प्लस मंधाना से भी रन की उम्मीद कर रहे हो तो फिर विकेट किसको मिलेगा? विकेट मिलेगा फिर 6 ओवर के बाद वाली बॉलर्स को, और 6 ओवर से पहले ही इनके 3 ओवर खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये चीज़ के बारे में मैंने बात की है। और अब बात करें अगर दोस्तों यहाँ पे ये सिंपल सी है कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।